हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो अब आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए हैं। आज डेट है कितना, 13 फेब, ठीक है। और 22 तारीख को आपका पहला पेपर है। दिन बहुत नहीं बचे हैं। अब आपका एग्ज़ाम एकदम करीब आ चुका है और आपको आवश्यकता है अधिक से अधिक दोहराने की। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको आप रिवाइज कीजिए, प्रॉपर रिवाइज, ठीक है। और डेली चैप्टर्स लगाइए अच्छे से। और डेली चैप्टर्स को, जितने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं सबका अब मतलब वो वक्त आ गया है, अब सबको दोहराना है, सबको पकाना है, ठीक है। और अनसॉल्व हर दिन 1 या 2 लगाएं। इससे आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं इससे आपको आसानी मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। और अनसॉल्व अगर आपने एक सब्जेक्ट के 8-8, 7-7 या 10-10 लगा लिए हैं तो ये आप श्योर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चंस मोस्टली उन्हीं में से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहते हैं बार बार, ठीक है। तो अगर आपने अनसॉल्व लगा लिए हैं तो ये बात श्योर है कि आप पेपर अच्छा कर ले जाएंगे। बाकी जो अनसॉल्व लगाते हैं, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उन टॉपिक्स को नोट से पढ़िए या कहीं से भी, कोई भी सोर्स हो आपके पास उससे पढ़िए, उसको तैयार कीजिए अच्छे से, ठीक है। अब हम लोगों का आज से यहाँ से काम ये रहेगा कि जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो आपका किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज से, ठीक है। इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं या जो आते रहते हैं बार बार, ठीक। हमने स्टार्ट किया है लाइट से। अब लाइट में आपका थ्योरी वाला पोर्शन भी आता है और यहाँ से मोस्टली आपको देखने को मिलता है न्यूमेरिकल्स, इसीलिए हमने इसको पहले उठाया है। पहले उठाने का मेरा यही मकसद है इस चैप्टर को, ठीक है। अब थ्योरी पोर्शंस मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा ज़्यादातर। जो नहीं क्लियर है, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कठिन होते हैं, उनको हम यहाँ पे समझाएंगे, ठीक। जैसे लाइट चैप्टर है, यहाँ पे हम लाइट को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। हम यहाँ पे मोटा मोटा चैप्टर का ओवरव्यू देंगे। आपने अगर पढ़ा हुआ है बस आपको चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी, समझ में आता जाएगा कि हाँ हमें पढ़ा है, हमें आता है। नहीं आता है तो आप सीखिए यहाँ से। और क्वेश्चंस पे अधिक से अधिक कीजिए प्रैक्टिस। अपनी बुक से क्वेश्चंस लगाएं, एनसीईआरटी बुक में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। जैसे आपका लाइट चैप्टर शुरू होता है तो पहले मैं आपको जो चीज़ें यहाँ पूछी जाती हैं, आज हम लोग बहुत विस्तार से बात नहीं करेंगे, ऑन द पॉइंट बात करते हैं। पहला आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सिर्फ सुनना है आपको, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, सिंपल एक लाइन है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ये आपकी सरफेस है, यहाँ से ये रे पड़ी, यहाँ से ये रे ऐसे निकल गई, बस जो ये फिनोमिनन है ये आपका कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक। बाकी इसमें इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है ना, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ से भी आपका 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं, क्योंकि अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखें तो है क्या, पहला लॉ तो यही है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही सरफेस पर एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाई करते हैं, पहला लॉ। सेकेंड लॉ आपका ये है एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर अगर सरफेस कैसी है, रेगुलर है, जो कि हमें रेगुलर का ही पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन ऐसे भटकाएगा, वो ये बोलेगा कि एक रे है वो किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, सुन लेना अच्छे से। एक रे है किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है और सरफेस के साथ में एंगल बना रही है, मान लीजिए 40 डिग्री का, सरफेस के साथ में। ये बात को ध्यान रखना, सरफेस के साथ में एंगल बना रही है, ना कि नॉर्मल साथ में। नॉर्मल आपका ये है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक। अगर बोलता नॉर्मल साथ में एंगल बना रही है तो 40 ये लेते, कह रहा सरफेस के साथ में एंगल, तो सरफेस के साथ में एंगल ये बना रही है। तो पूछा गया आपसे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं, उनको लगता है कि 40 ही होगा, क्योंकि उनको
रटा हुआ होता है एंगल आई बराबर एंगल आर। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ लेना एक बार, एंगल दिया कहां से गया है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर तब होता है जब आपके आई और आर दोनों एंगल कहां होते हैं, नॉर्मल से। तो आई अगर देखा जाए तो कितना होगा यहाँ पे, तो नॉर्मल होता है 90 डिग्री, ये हो गया 40, तो ये कितना होता है, ये हो गया आपका 50। अब एंगल आई आपने निकाल लिया यहाँ पे 50, ये 40 था, 40 आपका एंगल आई नहीं था। आई होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना हुआ एंगल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आपने आई निकाल लिया। अब आप आई बराबर आर कर सकते हैं, तो एंगल आर कितना आएगा आपका 50 डिग्री, ठीक, 40 नहीं आएगा, ध्यान रखना इसका, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कर्व मिरर से। कर्व मिरर से आपको चीजों को रिकॉल करना है, समझते जाना है, ठीक है। यहां से समझने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब आपका वो टाइम खत्म हो गया है कि आप फिर से नोट्स बनाए, यहां से समझो, चीजों को रिकॉल करो। ये आपका एक मिरर होता है, याद होगा आपको, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। एक क्या होता है, ये आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर ये कॉनकेव मिरर है तो ये होता है इसका पोल, सबको पता होगा, और इससे ये कुछ डिस्टेंस पे होता है इसका फोकस, और ये होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम कहानी यहाँ पे है, ये इसका पोल, फोकस, और इसके आगे यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ पे कई चीजें डिफाइन करने के लिए आती हैं। पहला, अगर यहाँ पे पूछ सकता है कि प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करो, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करो। नेक्स्ट, फोकल लेंथ को डिफाइन करो, ठीक है। अब सुनना अच्छे से, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये रहा, लेकिन आपको ऐसे डिफाइन नहीं करना है। आपको डिफाइन करना है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे भेजें तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल फोकस रहा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस, ठीक। अब पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस आपकी कहलाती है फोकल लेंथ। पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है, ठीक है। अब कुछ बातें और समझो, यहाँ पे कुछ बातें ये हैं, इसमें आपका आता है इमेज फॉर्मेशन। क्या आता है, इमेज फॉर्मेशन, है ना। इसका वीडियो हमने पहले बना रखा है, जाके अगर चेक करोगे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक। इमेज फॉर्मेशन अगर डिटेल में पढ़ना वो वहां पे है, सब कुछ है, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, सब कुछ करा रखा है हमने, इस चैप्टर का मोस्टली पार्ट हमने कवर करा रखा है, ठीक है। आज मेरा सिर्फ उद्देश्य है इसको दोहराने का। तो अब यहाँ पे आता है आपका मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक, सुनना अच्छे से। ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब ये फॉर्मूला जो है आपका, ये फॉर्मूला आपका चाहे कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, होना चाहिए कर्व्ड, ठीक है। कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों मिरर में ये एप्लीकेबल है, ठीक। अब जो यहाँ पे f है वो आपका फोकल लेंथ है, सुन लेना अच्छे से। v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, इमेज जहां बन रही है उसकी डिस्टेंस कितनी है पोल से, वो आपका v होता है। u जो होता है आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल आपका कहलाता है u, ठीक। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन में आपको वो दे देगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी कॉनकेव मिरर से, समझना ऐसे, हम यहाँ कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो किसी कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर रखी है, 20 सेंटीमीटर दूर रखी है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका u कहलाएगा, ठीक है। अब सुनना, u होगा यहाँ पे नेगेटिव, है ना। साइन कन्वेंशन का वीडियो हमने ये भी बना रखा है, उसको भी देख लेना जाके, वहां से आपको सब कुछ हो जाएगा क्लियर, ठीक है। u क्या होता है,
निगेटिव, और यू हमेशा निगेटिव होता है। आप अगर वीडियो नहीं भी देखें, आपको ये चीज दिमाग में भर लेनी है, चाहे आप मिरर पढ़ रहे हो चाहे आप लेंस पढ़ रहे हो, साइन कन्वेंशन कभी नहीं बदलेगा, ठीक ये बात। और यू हमेशा निगेटिव रहेगा, चाहे कोई मिरर हो, यू हमेशा निगेटिव रहेगा। और इसमें ये बोला गया है कि जो ये आपका मिरर है, इसकी फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ कह रहा है एफ बराबर दिया गया है तुम्हें 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिया है। और सुनना, अगर ये कॉन्केव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, निगेटिव, हमेशा निगेटिव होगी, हमेशा। कॉन्केव मिरर हो चाहे आपका कॉन्केव लेंस हो, इनकी फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होती है, यू हमेशा निगेटिव होता है। हमेशा इतनी बात दिमाग में रख लेना, क्वेश्चन को देखना, सीधा आंख बंद करके यहाँ पे लगा देना माइनस, ठीक। एफ बराबर कितना होगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी आपको ऐसे भी घुमाएगा कि दे देगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या देगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा। तो अगर वो बोल रहा है कि इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकल लेंथ हम लोग निकाल लेंगे r का आधा, है ना, 30 का आधा कितना होता है, 15 होता है इसका फोकल लेंथ, ठीक है। हमें निकालना है इमेज की पोजीशन, कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी ये निकालना है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f, तो f कितना है आपका, माइनस का 15 इक्वल्स टू v पता नहीं, प्लस 1/u, u कितना है, माइनस का 20, ठीक। प्लस माइनस नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा माइनस, तो इसको हम यहीं पे कर दे रहे हैं माइनस, तुम लोग अपना नेक्स्ट वाले स्टेप में करना। अब हमें भी निकालना है, इसको इस तरफ ले आओ, माइनस का 1/15 ये यहाँ आएगा, प्लस का 1/20 बराबर 1/v, कितना एलसीएम आएगा, 60, इसका एलसीएम आएगा 15 4 जा 23 जा 1/v, कितना ऑप्शन यहाँ पे, माइनस का 1/60 बराबर 1/v, इसका ले लो रेसिप्रोकल, तो 60 माइनस का बराबर v, मतलब v बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, ये आपकी आ गई इमेज की लोकेशन, इमेज की लोकेशन। इमेज कहाँ बन रही होगी, देखो अगर आपकी वैल्यू निगेटिव आती है, ध्यान रखना, तो वो सारी डिस्टेंस आपकी इधर है, कहाँ पे बन रही, इधर बन रही होगी इमेज, ठीक है, इधर, तो माइनस 60 सेंटीमीटर। और अगर v अगर आपका निगेटिव आता है, ध्यान रखना, अगर v आपका निगेटिव आता है तो इसका एक मतलब और भी होता है, इमेज बनेगी कैसी, रियल, और रियल है तो हमेशा इनवर्टेड, ठीक। इतनी बातें आपको, और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आएंगे आपको, ठीक। हम बता रहे हैं टाइप क्या क्या आएगा। एक तो ये टाइप है सिंपल वाला टाइप, सेकेंड टाइप ये बोल देगा वो कि एक मिरर है, उसका नाम लिख देगा कि कॉन्केव है कॉन्वेक्स है, ठीक है। वो बोलेगा कि वो जो इमेज बना रहा है वो अपनी ऑब्जेक्ट का दोगुना है, 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि 2 टाइम्स, देखो सुन लेना अच्छे से, लास्ट टाइम है, अब आप भूलेंगे नहीं, चीजों को सुन लेना अच्छे से बस। 2 टाइम्स 1/3 लिखा हो, 4/5 लिखा हो, इस टाइप से लिखा हो, इतने गुना है, वो हमेशा m होता है, क्या होता है, m। इसको पहले हटा रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, m होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ बातें लिस्ट चेक कर लेते हैं। जैसे कहा जाए कि 2 टाइम्स है ना, जो इमेज बन रही है, इमेज इज रियल एंड 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज कैसी है, आपकी रियल है, और क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट, ऑफ ऑब्जेक्ट्स हाइट, ठीक है। और ये मिरर आपका कॉन्केव है, ध्यान रखना, हम लोग कॉन्केव के लिए भी बात कर रहे हैं, ठीक, कॉन्केव मिरर। इसका फोकल लेंथ क्या देगा, दिया है 10 सेंटीमीटर, और हमने क्या कहा था, अगर कॉन्केव है तो आंख बंद करके लगा दो माइनस, ठीक। जब भी यहाँ पे लिखा हो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1/4 जो भी लिखा हो, ये क्या होता है, ये हमेशा m होता है, क्या होता है, m क्या होता है, m दिया गया है यहाँ पे 2 टाइम्स, ठीक। अब सुनना, इसका भी अपना साइन है ना? इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स लगेंगे सबका खेल होगा साइन से, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना।
अगर यहाँ पे लिखा है रियल, क्या लिखा है रियल, तो इसका मतलब होता है m आपका नेगेटिव आएगा। अगर ये रियल है तो m नेगेटिव आएगा। ठीक, अब दोनों सुनना अच्छे से। और m इक्वल टू फॉर्मूला होता है यहाँ पे, आपको याद होना चाहिए, मिरर में हमने पढ़ा रखा है, m बराबर होता है माइनस का v अपॉन में u, ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला और होता है m बराबर h i अपॉन में h o। h i क्या है, हाइट ऑफ इमेज, h o क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये लगाना है। ठीक, m की वैल्यू क्या होती है, माइनस का v अपॉन में u बराबर माइनस का 2। आपको बता दें, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि इमेज की लोकेशन या ऑब्जेक्ट की लोकेशन, इमेज की लोकेशन या ऑब्जेक्ट की लोकेशन, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, समझ लेना अच्छे से। इसके नीचे एक करोगे तो माइनस माइनस खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v इक्वल टू क्या आ गया, 2u आ गया। इसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो। क्लियर है यहाँ तक, v इक्वल टू क्या आ गया, 2u। अब हम लोग लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, क्या होता है 1 अपॉन में f बराबर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। तो 1 अपॉन f की जगह पे f कितना दिया था, माइनस का 10, इसको रखेंगे यहाँ पे माइनस का 10। v देखो 1 अपॉन v किसके बराबर है, 2u के, इसको रख दो यहाँ पे 2u रख दो, प्लस 1 अपॉन में u का u रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, यहाँ पे आगे आ जाओ, तो माइनस का 1 अपॉन में 10 इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 2u एलसीएम आ गया। यहाँ पे 2u पूरा मिल रहा है, यहाँ 1, यहाँ 2 नहीं मिल रहा है, यहाँ 2 जाएगा। तो आपका निकल के आएगा माइनस का 1 अपॉन में 10 बराबर 3 अपॉन में 2u, क्रॉस मल्टीप्लाई, या 2 का इसमें 2 5 जा 10, 5 का ऐसे मल्टीप्लाई, u का यहाँ पे, तो u इक्वल्स टू निकल गया माइनस का 15 सेंटीमीटर। u कितना आ गया, माइनस का 15 सेंटीमीटर। देखो देख इधर हाँ सही है। तो u कितना आ गया यहाँ पे, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या आ गया, ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट का लोकेशन। क्या आ गया आपका ये, अगर आपसे यू पूछ रहा है कि पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा था, तो ये आंसर है। पूछे अगर इमेज कहाँ बनेगी, तो आपके पास इक्वेशन देखो ध्यान से, ये वाली। आपको क्या करना है, हमें v पता है, v पता कितना है, v 2u है, तो v इक्वल्स टू 2 इंटू यू कितना आया है, माइनस 15, माइनस का 15, तो v इक्वल्स टू निकल जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। हमने सब कुछ निकाल लिया, हमने सब कुछ निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझना है, न कि रखना है। क्वेश्चन कैसे भी आएगा, अगर इसी प्रकार से आपका लेंस में आएगा, है ना। लेंस में अगर हम बात करते हैं तो देखो हमने बात की है कॉनकेव के लिए, सेम चीजें हैं कॉन्वेक्स के लिए। अगर बहुत डीपली चीजें समझना है आपको, तो हमने इसके पहले कुछ वीडियो बना रखे हैं इस पे। ठीक, उस पर हमने डिटेल में बताया कि क्या लेते हैं, माइनस किसे लेते हैं। अगर उन चीजों को यहाँ भी जानने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा, चीजें कवर नहीं पाएंगी इतनी जल्दी। आप सिर्फ समझिए, डिटेल जाना है तो पीछे प्ले लिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें आप देखिए, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, आराम से देख लोगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो है, समझ आपको, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वहां से। अब अगर हम यहाँ पे बात करें लेंस की, तो वो सुनना थोड़ी बातें सुन लेना अच्छे से। हमने मिरर को डिस्कस किया यहाँ तक। अब अगर हम लेंस की बात करें यहाँ पे, तो लेंस फॉर्मूला पहले देखो, लेंस फॉर्मूला तो ये क्या होता है आपका 1 अपॉन में f बराबर 1 अपॉन में v माइनस का 1 अपॉन u। मिरर जो था, मिरर फॉर्मूला वहां पे यहाँ प्लस था। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। अगर मिरर आपने अच्छे से पढ़ लिया, लेंस में ज्यादा कुछ रखना नहीं पड़ता है आपको। ठीक है, यहाँ पे जो m होता है वो होता है, देखो मिरर में था माइनस v अपॉन u, यहाँ v अपॉन u। मिरर में था माइनस का v अपॉन u, यहाँ पे v अपॉन u है। एक और होता है m बराबर h i अपॉन में h o। ठीक है, अब यहां से आपको कुछ भी हो सकता है कि एक कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, जो भी है, मान लेते हैं इस बार हम ले रहे हैं कॉन्वेक्स ले रहे हैं। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस ऐसे होता है। ठीक है, इसके ये इसके एफ होते हैं फोकल लेंथ, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोल देगा एक ऑब्जेक्ट है, वो कॉन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखा है। कितना रखा है, 20। चलो कुछ और ले लो, लगेगा सेम ले रहे हैं, तो मान लो 12 सेंटीमीटर।
ठीक 12 सेंटीमीटर। हमने क्या कहा था, यू हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, है ना, यू हमेशा नेगेटिव होगा। आपको ये सोचना नहीं है। कह रहा है कि इसकी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, इमेज की लोकेशन क्या होगी। और एक चीज और सुनना, एक चीज यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको आज दी गई, मान लो ये दे दी आपको 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊंचा आपका ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं, ठीक है, कितना ये 2 सेंटीमीटर ऊंचा ऑब्जेक्ट है। और आपको फोकल लेंथ जो आपको दी गई है वो दी गई है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इमेज का नेचर ऑफ इमेज, पहले देखो लोकेशन ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ इमेज। तो पूछा क्या है, पोजीशन तो नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, इतने से ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन सही से समझ लेना अच्छे से, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। तो लेंस और देखना यहाँ पे, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है, इसका साइन कन्वेंशन हमने बता रखा है। अगर आपको नहीं रखना है तो यहाँ ध्यान दो, यू हमेशा नेगेटिव होता है, एच ओ हमेशा पॉजिटिव होता है, एफ हमने कहा था अगर कॉन्वेक्स है तो एफ पॉजिटिव, अगर कॉनकेव है तो एफ नेगेटिव। ये कॉन्वेक्स है तो इसका एफ पॉजिटिव होगा। चाहे देखो सुन लेना अच्छे से, कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक। ये बात दिमाग में घुसा लेना अच्छे से। यू हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कोई भी लेंस हो कोई भी मिरर हो, ठीक, कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे लगाओगे फॉर्मूला 1 में एफ इक्वल्स टू 1 v माइनस 1 में u। तो 1 में f कितना दिया है, 10 दिया है, बराबर 1 में v कितना दिया है, v निकालना है, माइनस 1 में u कितना दिया, -12, माइनस का 12, माइनस ये प्लस हो गया, इसको यहाँ ले आओ। तो 1 में 10 माइनस का 1/12 बराबर 1 में v। अब देखो ध्यान से, इसमें कितना एल्सियम आएगा, इसका एल्सियम आएगा 60, 10 6 जा 12 5 जा, तो 1 में v, ये हो गया आपका 1 में 60 बराबर 1 में v। इसका ले लो रेसिप्रोकल, तो v इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। एकदम जो वैल्यू ले रहे हैं सब सही से पढ़ रही है, अच्छी वैल्यू पढ़ रही है, डाटा एकदम सही से जा रहा है। v कितना आ रहा है, माइनस का 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ये निकाल लिया हमने। एक आंसर आ गया, क्या आ गया, आपकी पोजीशन आ गई। अब नेचर के लिए हमने बताया था तुम्हें, अब यहाँ जो नेचर के लिए निकाला करो हमेशा m, इसकी वैल्यू क्या होती है, v में u, ठीक, हमेशा निकालो। इसका m क्या होता है, m होता है क्या है, पूरी कहानी होगी पता न चले। m होता है मैग्निफिकेशन, क्या होता है, मैग्निफिकेशन, या हिंदी बोलते हैं आवर्धन क्षमता। तो m की जो वैल्यू होती है v में u होती है लेंस के केस में, अगर मिरर है तो -v/u होता है, ठीक है। तो v/u इन केस ऑफ लेंस, तो v कितना है आपका 60 है, 60 लिख दिया। u कितना है, u आपका -12, बढ़िया है, ठीक, इतना एक ही माइनस है ना, 12 5 जा 60। m आपका आ गया क्या, माइनस का 5 सेंटीमीटर। सॉरी, m की कोई भी यूनिट नहीं होती है, m होता है यूनिट लेस। m क्या आ गया आपका -5। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से समझ में ये आ रहा है जो नेगेटिव साइन है m का, ये दिखा रहा है जो इमेज कैसी होगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखना अच्छे से, अगर m नेगेटिव आ जाए तो इमेज होती है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। जो इमेज रियल होगी वो पक्का इन्वर्टेड होगी, या जो इन्वर्टेड होगी वो हमेशा रियल होगी। जो इमेज वर्चुअल होगी वो हमेशा सीधी इमेज बनेगी, इरेक्ट, ठीक है। अब आपसे इमेज देखो, ये आ गया नेचर, आ गया क्या, आ गया आपका नेचर। अब पूछा आपका साइज ऑफ इमेज, तो इसके लिए फॉर्मूला देखो, m बराबर एक और फॉर्मूला होता है, तो HI में HO। m कितना आपका आया है -5, तो ये -5 रखो यहाँ पे। HI हमें निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। HO कितना दिया था, 2 सेंटीमीटर, 2 हो गया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 10, HI बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये रहा आपका हाइट ऑफ इमेज। तो माइनस साइन यहाँ से इतना दर्शा रहा है, कैसी है, इनवर्टेड इमेज है ना। बाकी हाइट कभी निगेटिव नहीं होती है, तुम चाहो तो इसको HI बराबर कितना 10 सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक। नेगेटिव साइन यहाँ पे सिर्फ इतना दिखा रहा है,
कि इसका नेचर क्या है, आपकी सीधी है उल्टी है। ठीक है, आज हमने इसके मोस्टली क्वेश्चंस कवर करने का प्रयास किया है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप चीज़ों को समझेंगे अच्छे से। आपका कुछ पार्ट छूट जा रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पावर ऑफ लेंस। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के करेंगे, मतलब अब जितने भी वीडियो आएंगे आपको एज ए रिविजन आएंगे। ठीक है, आपको बाकी पढ़ते रहना, डेली पढ़ना है अच्छे से, जितना हो सकता है उतना अधिक से अधिक अपना दो, 100% दो, 101% दो। ठीक, अब अगर कोताही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको वीडियो आई होप अच्छा लगा होगा। ठीक, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में आप ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना है। आप लोग बताएंगे तभी हम चीज़ें समझ पाएंगे कि क्या चाहिए आपको। ठीक है, ओके, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।